नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव, दोनों ही लोग राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर गंभीर है। वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल की पॉश कहे जाने वाली कॉलोनी कोई-फिजा वार्ड 7 के रहवासी जर्जर सड़कें और कचरा घर बन चुके पार्कों को लेकर रहवासी चिंतित नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की कोई-फिजा स्वर्गीय रसूल अहमद सिद्दीकी सांस्कृतिक पार्क की, जहां पर समाज सेवी नसीम जावेद के नेतृत्व में दिनांक 28 सितंबर 2024 को श्रमदान कर वार्ड 7 के जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर कोई-फिजा की विभिन्न समस्याओं के लिए रसूल अहमद सिद्दीकी पार्क पर स्वच्छता अभियान चलाकर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। बोले वैसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम नसीम जावेद है, मैं यहाँ का समाज सेवक हूँ। जी, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मामला है? तो हम यहाँ के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक गांधीवादी तरीके से एक विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे कोई-फिजा वासी इकट्ठा हुए हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो पार्क की रसूल अहमद सिद्दीकी पार्क, जो कि एक दशहरा मैदान में कहलाता है, इसकी दुर्दशा जो हो रही है उसके विरोध में हम सब यहाँ पे श्रमदान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कंडीशन है इसकी? यहाँ पे जगह जगह गेट टूटे हुए हैं, पूरे आप देखेंगे तो घास उगी भी है, मतलब कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, चारों तरफ मलबा और ये पड़ा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी साफ सफाई और इसके हर चीज का ध्यान रखा जाए। अभी दशहरा करीब है। इसको लेके किसी से मिले? नहीं, इसके लिए अभी किसी से मिले तो नहीं है, लेकिन क्या है कि हमने अभी पिछले तीन दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था यहाँ का जो गंदगी का, उसकी वजह से फिर हमने उनको चेतावनी दी थी कि हम 28 तारीख को हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं सब। ठीक जी, नाम बताइए। नादिर खान। ये हम अभी रसूल अहमद सिद्दीकी पार्क में खड़े हुए हैं। यहाँ दशहरा का पर्व मनाया जाता है जो कि अब आने वाला है, लेकिन ये साल भर ही बर्बाद कर दिया गया इसे, या छोड़ दिया गया। पार्षद को ध्यान नहीं है। और सिर्फ ये रसूल अहमद सिद्दीकी पार्क ही नहीं, कोई-फिजा में जितने भी पार्क की जगहें थी सब इसी तरह जंगल बनी हुई हैं और पार्षद का उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। उन्हें इस नींद से जगाने के लिए आज ये श्रमदान किया यहाँ के नागरिकों ने कि कम से कम उन्हें कुछ शर्म आए और वो इस तरफ ध्यान दें और वार्ड में आने का कष्ट करें। वो अगर वार्ड में आएंगे तो शायद दिखेगा उन्हें कि क्या क्या परेशानियां हैं। वो वीआईपी रोड से निकल के नगर निगम चले जाते हैं और वापस घर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें दिखता नहीं है कि कोई-फिजा का हाल क्या हो रहा है। तो वो अगर कोई-फिजा में आएंगे तो शायद रोड भी दिख जाए और पार्क भी दिख जाए। जी, मैं महजबीन खान। देखिए, कोई-फिजा का आप हाल देख ही रहे हैं और जिस तरह अभी और हमारे भाइयों ने बताया कि हम बिल्कुल लावारिसों की तरह इसको छोड़ दिया गया है। कोई-फिजा को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना पार्षद, बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। पार्कों को जंगल बना दिया गया है। क्या वजह रही है उसकी ये नहीं कह सकते। कीड़े मकोड़े जंगल बना हुआ है, ये कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, लेडीज बाहर नहीं निकल सकती। उसके साथ जब ये जंगलों को छोड़ दिया गया है तो कुत्ते भी पल रहे हैं यहाँ पर जो लोगों पे हमले कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी जो पार्षद है उनसे कि आए, थोड़ा ध्यान दें कोई-फिजा की तरफ भी। बस इससे पहले सड़कों को लेकर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। जी हाँ, तो उसको लेके कुछ हुआ? हाँ, थोड़े पैच वर्क हो जाते हैं बस लोगों को खुश करने के लिए, पब्लिक खुश हो जाए। पैच वर्क करके पूरी तरह से काम नहीं किया जा रहा है। जी, बस रहवासियों ने, मैं सैयद मजहर अली सामने ही रहता हूँ B50 में। यहाँ के रहवासियों ने आज ये श्रमदान किया है, इसीलिए क्या है कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। इनसे त्रस्त होकर तंग आकर सब लोगों ने आज ये श्रमदान किया है। और बाकी यहाँ की हालत आप देख रहे हैं कैमरे में कि क्या हालत हो रही है। यहाँ पर सांप, बिच्छू, नेवले, कुत्तों का आतंक, गड्ढे, रोड खराब हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिम्मेदार लोग या 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ आते हैं और बड़े बड़े आश्वासन देके वादे करके जाते हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, और उसके बाद जो जाते हैं तो फिर आते ही नहीं है। तो उन सबसे निवेदन है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो उन्होंने वादे किए कम से कम उसमें से 10-15% ही अगर वो पूरे कर दें तो इसका काया पलट हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि मैं B12 में यहीं पे रहता हूँ, तो ज़्यादा लंबा नहीं, 2-3 इशू है वो बता देता हूँ आप। एक तो पहला इशू यही पार्क है, इसका
जो है शुरू से मैं देख रहा हूँ सोतेलन बर्ताव है। दूसरे पार्कों को देखिए आप, इसके पार्क की हालत देखिए। हमारे बच्चे मतलब पोता पोती खेलते, मैं खुद अपने पैसे से खर्च करके इसको साफ सफाई करवाता हूँ ताकि बच्चे यहाँ पे खेलें। दूसरा इश्यू जो है देखिए सड़कों का कितना खतरनाक हो रही है। तीसरा इश्यू कुत्तों ने ऐसा आतंक मचाया हुआ कि मतलब लेडीज क्या जेंट्स भी आने जाने में, बच्चे आने जाने में, स्कूल जाने में डरते हैं। 2-3 महीने मतलब ये है कि मतलब रिकॉर्डिंग भी भेजी नगर निगम को, कुछ फायदा नहीं। यहाँ से कोई फिजा से पकड़ेंगे जहांगीराबाद छोड़ देंगे, जहांगीराबाद से पकड़ेंगे टीटी नगर छोड़ देंगे, टीटी नगर से पकड़ेंगे कहीं और छोड़ देंगे। बस ये आतंक होता रहता है यहाँ पे। चौथा जो है वो गायों का। ये कभी कभी क्या होता है कि आप पेपर में पढ़ते हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं गायों को, जैसे सड़क पर बैठी रहती हैं, एक वो इशू है। और आज जो सब लोग हम लोग यहाँ पे निकले हैं साफ सफाई के लिए, मैं उन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आगे भी ऐसे ही करते रहे तो कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर रायजी राउत, सेविया कॉलेज से रिटायर्ड, कॉमर्स से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। इस यहाँ लगभग 35 साल से रहवासी हूँ। हम लोगों ने बार बार निवेदन किया पार्षद महोदय से कई मौके पर कि इसका डेवलपमेंट इस साफ सफाई की व्यवस्था करेगी। स्वाभाविक है उस समय जैसा एक परिवार ही है कि उस समय तो हाँ के दिया जाता है, उसके बाद में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के रहवासी आगे बढ़कर जिस प्रकार साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और ये स्पिरिट बना रहेगा, केवल ऐसा नहीं कि आज के कार्यक्रम हो रहा है, ये स्पिरिट बना रहेगा, इसकी कामना करते हुए मैं सभी उपस्थित लोगों से उनको धन्यवाद तो देना चाहूंगा जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी बात आपके सामने रखी, प्रेस के सामने रखी। धन्यवाद। भाई साहब, मैं सरवर अली, सामने ही मकान है। अब ये जो पार्षद आते हैं, जब तक चुनाव होता है तो ऐसी लुभावनी बातें करके जाते हैं कि बस इनसे ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं होगा। जब चुनाव जीत जाते हैं तो गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने जंगल बना दिया है। अब यहाँ 2 ही लोग रह रहे हैं, आसपास रहवासी रह रहे हैं जो सुरक्षित अपने घरों में, या इस पार्क में आवारा मवेशी, जंगली जानवर, कुत्ते, सांप, बिच्छू ये रह रहे हैं। जंगल बना हुआ है। सब आप अपने कैमरे वाले से दिखाएं कि क्या पोजीशन है। कोई काम नहीं हो रहा। पार्षद अपने बैठी हुई हैं आराम से, कोई मतलब नहीं है उन्हें, मतलब जीत गए या 5 साल तक, उसके बाद फिर देखेंगे अगर फिर आई तो। खैर उनका भविष्य में तो ऐसा उम्मीद ही नहीं है कि वो अब आए, लेकिन ये है कि उनको इस 5 साल में तो जो जिस वादे से वो चुन के आई हैं अपना वादा निभाना चाहिए, लेकिन नहीं। देख लीजिए अब इसकी दुर्दशा। अब यहाँ के रहवासी ही कुछ कर रहा है, इसलिए कि साल में एक बड़ा फंक्शन होता है दशहरे का, जिसमें जरा हु हल्ला होता है। यहाँ पे रावण को दहन किया जाता है। उस समय थोड़ा सा बहुत नगर निगम भी कर देती है, उसके बाद फिर वही जंगल हो जाता है। फिर ये रहवासी ही करते हैं यहाँ के जो कुछ करते हैं। मैं शबनम जहाँ, रहवासी। हम लोगों ने कई बार इनको जब 26 जनवरी 15 अगस्त हुआ है, उनसे बोला गया, उन्होंने वादे किए कि यहाँ पे काम होगा। बुजुर्गों के लिए बैठने की चेयर रखी जाएगी, बच्चों के लिए झूला डलेगा, ये पार्क डेवलप होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। और रोड इतने खराब हैं कि अगर वॉक करना चाहो तो गिर पड़ो। हाँ, यहाँ पे कुत्तों का भी बहुत आतंक हो चुका है। हाँ, गाय, कुत्ते, ये सब लावारिस जितने हैं सारे छोड़ दिए गए हैं। हाँ, न्योले, सांप सब हो चुके हैं इस पार्क में। हाँ, कोई बच्चे सेफ नहीं है यहाँ पे। पार्क में माँ भेजेंगी मगर उनको इत्मीनान नहीं है कि मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ है। थैंक यू। लगे कि आप लोग लगा रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भाई जब नहीं आएगा, पब्लिक बाहर नहीं आ रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही, थोड़ा सा बीच फोटो भी लेना अरे एक बार तसला ले आओ थोड़ा। तो
आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ABC डिजिटल न्यूज में।